सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणकर पब्लिक स्कूल, पेंडारू, छत्तीसगढ़ से। तो आज इस वीडियो में हम चलते हैं लाख की चूड़ियाँ कहानी के अगले भाग में। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब क्या था, अभी तक बदलू जो चूड़ियाँ बनाता था लाख की, उसको गांव के सभी लोग पहनते थे और बाहर से भी दूसरे गांव के लोग भी आकर ले जाते थे। लेकिन बदलू को अगर सबसे ज़्यादा चिढ़ किसी बात से होती तो किससे होती थी? उसको कांच की चूड़ियों से चिढ़ होती है। ठीक है, असल में लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं वो मजबूत होती, टिकाऊ होती हैं, अधिक दिनों तक चलती हैं। लेकिन जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो फट से टूट जाती हैं। ठीक है, रंग बिरंगी तो होती हैं, सुंदर भी बहुत दिखती हैं, उनकी खनक भी अलग होती है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो जल्दी टूट जाती हैं। और टूटे हाथ में टूट जाए तो फिर घाव भी बन जाता है। ठीक है, ब्लड कभी घर में देखिए मम्मी के हाथ में या दीदी के हाथ में चूड़ी टूट जाती है तो खून निकलने लगता है। ठीक है ना, कुछ काम करते हुए। ठीक है, तो उसको सबसे ज़्यादा चिढ़ अगर किस चीज़ से थी तो वो कांच की चूड़ियों से थी। किसको? बदलू। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में से कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता। ठीक है, कुड़ना। ठीक है, कुड़ना का मतलब होता है चिढ़ना, नाराज हो जाना। ठीक है, और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। जैसे गाँव मोहल्ले पड़ोस की औरतें अगर कभी कांच की चूड़ियाँ पहनकर निकल जाती तो वह उनको सुना देता था। ठीक है, दो चार बातें कि बड़े आए कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं, फट से टूट जाएंगी। ठीक है, मेरी चूड़ियाँ नहीं लेते हैं। गांव में जो स्त्रियाँ चूड़ियाँ पहनती थी कांच की, वो उनको देखकर चिढ़ जाता था। उसको ऐसा लगता था कि अगर सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगेंगे तो फिर मेरे लाख की चूड़ियाँ कौन खरीदेगा? ठीक है, ऐसे में तो फिर मेरा व्यवसाय ही खत्म हो जाएगा, मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो खरी खोटी सुना देता था उनको। ठीक है, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। ठीक है, अब वो लेखक कह रहा है कि मुझसे तो वह घंटों बतियाया करता, मेरे बारे में पूछता, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। ठीक है, और परिवार के बारे में पूछता, घर के बारे में, और कभी कभी अचानक वही शहर के बारे में कि लाला शहर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसा है जीवन वहाँ का। ठीक है, मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। अब लाला भी समझदार, लाला जानते कि चूड़ियों की ही बात हो रही है, चूड़ियों का व्यवसाय है तो कुछ ऐसी ही बात करने जो इनसे जुड़ी हुई। तो कहते कि शहर में सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, तो ये सुनकर ही वो उत्तर देता, शहर की बात और है लाला, वहां तो सभी कुछ होता है। ठीक है, शहर का मतलब क्या है, क्या समझता है बदलू? शहर का मतलब कि जहाँ सब कुछ जाएगा, जिसका जो मन में आए वो करे। ठीक है, गांव में एक मर्यादा होती है। ठीक है, एक बंधन होता है, एक सामाजिक नियम होता है, एक रुकावट होती है, लेकिन शहर में सब अपने आप को आजाद महसूस करते हैं, जिसका जो मन में आए करे, ऐसा बदलू समझता है। और वो गलत भी नहीं समझता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोचना आ जाए, ये व्यंग भी कर रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि शहरों में क्या है, जो वहाँ की महिलाएं होती हैं वो अपने पति का हाथ पकड़कर घूमती हैं, गाँव में तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, गाँव में तो लोग थोड़ा मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि शहर में जो लोग रहते हैं वो सामाजिक मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन असल में क्या है, शहरीकरण जो है बच्चों, ये एक बात जो है ना, इस शहरीकरण की जो बात है, ये परिवार के टूटने की भी बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है शहरीकरण में कि जो गांव के लोग हैं वो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे कोई लड़का है वो कमाने के लिए बाहर चला गया, अब जब वो बाहर जाएगा तो अपनी पत्नी को साथ में ले जाएगा। अभी वो घर में है, अभी वो गांव में है तो वो ज्वाइंट फैमिली में है, संयुक्त परिवार में है, जहाँ उसके पिता हैं, चाचा हैं, दादा हैं, सभी लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो वहाँ जो उसकी स्त्री है उसको सभी का सम्मान करने के कारण जो है पर्दा करना पड़ता है। ठीक है, वो कोई भी काम, और बंधन भी महसूस होता है, वो सारे काम खुलकर नहीं कर सकती। ठीक है, अगर उसको कोई काम भी करना है, कहीं आना जाना है, घूमना फिरना कुछ भी, ठीक है, बातचीत ही करनी है, तो बहुत सारी मान मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। अभी भी हम लोग इससे मुक्त भी नहीं हुए। घर में जैसे हमारे घर में महिलाएं अगर जोर से हंसे तो हमने देखा कुछ घर के लोग ऐतराज करते हैं। ठीक है, कि आप इतना तेजी से क्यों हंस रहे हैं। ठीक है, तो शहरीकरण में क्या हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट हुआ है। ठीक है ना, पति पत्नी और बच्चे, बस। वहाँ पर कोई दादा दादी, चाचा चाची और ताया ताई, ये जो बाकी लोग हैं ये गायब हो गए हैं वहाँ से। तो वहाँ पर क्या आज़ादी अधिक है। ठीक है, दोनों को, पुरुष को भी और स्त्री को भी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मर्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो गांव में जो मर्यादा है, ठीक है, गांव में जो मान मर्यादा है, वो थोड़ा सा लोग, हर व्यक्ति आज़ाद होना चाहता है। ठीक है, हर व्यक्ति उन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहता है। ठीक है, जिस पर वो बंधा हुआ है। गांव में शहर में तो खुल के रहते हैं, जैसे गांव में आते हैं फिर शहर में पैंट शर्ट जीन्स पहनती हैं
ठीक है, लड़कियां, और जैसे गांव में आती हैं फिर वही अपने पुराने पहनावे, या जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो अपने पति के साथ बाहर जाती हैं तो नए नए पहनावे पहनती है, लेकिन जैसे फिर अपने ससुराल में आ जाती है जहाँ उनके सास ससुर या चाचा ससुर या और भी जो लोग रहते हैं तो वहाँ पर फिर वो बहुत सिंपल साड़ी पहन के रहती है घर के अंदर चुपचाप। ठीक है, तो ये जो है ये परिवार की टूटन को भी बताता है। ये जो शहरीकरण की बात है उसका बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर इसने किया है कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, क्योंकि घर में महिलाएं जब रहती हैं, घर बड़ा होता है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि शहर की महिलाएं काम नहीं करती, वो भी बहुत काम करती है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, वो पुरुषों के बराबर ही काम करती हैं, खेत में लग जाती हैं, लोग उनके साथ लगकर काम करती हैं और उनको इतनी आज़ादी भी नहीं मिलती। ठीक है, तो कह रहा है, व्यंग कर रहा है कि जो शहर की महिलाएं होती हैं उनकी कलाइयाँ बड़ी नाजुक होती हैं। ठीक है, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो उनके हाथ पर मोच आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है। जिन दिनों उसके गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। अब लेखक ये भी बता रहा है उसके पारिवारिक, उसका जो पारिवारिक व्यवसाय है उसके साथ उसके घर की संपन्नता के बारे में भी यहाँ पर बता रहा है कि उसके घर में आम का पेड़ भी लगा है। ठीक है, उसके घर में एक गाय भी है। ठीक है, ये एक तरह से जो ग्रामीण लोग हैं उनमें जो संपन्नता है उसके बारे में बता रहा है कि वहाँ मैं जाता तो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, तो उससे मेरी खातिरदारी करता था, और जब आम की फसल होती तो मैं वहाँ से रोज 2-4 आम खा ही आता था। ठीक है ना। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। अब कहानीकार बता रहा है बचपन की बात की, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता कि मैं जब वहाँ जाता ये सब तो ठीक था, लेकिन जो सबसे अच्छा लगता था, भाई आम खाने पर तो खत्म हो जाएगा, मलाई भी खत्म हो जाएगी, घर में भी मिल सकता है, लेकिन लाख की चूड़ियाँ, लाख की गोलियाँ वो घर में नहीं मिल सकती। तो जब वो लाख को गलाता तो लाख की छोटी छोटी गोलियाँ बनाती और वो कहानीकार को दे देते। ठीक है, उसको पाकर वो बहुत खुश होते, यही उनका रोमांच होता था जिसके लिए वो जाते थे शायद। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। कहानीकार कह रहा कि अक्सर गर्मियों में मैं बहुधा मतलब अक्सर मैं अपने मामा के यहाँ जाता था, और जब गर्मी छुट्टियां खत्म होती और स्कूल खुलने वाला होता मैं वापस जाता। अक्सर हम सभी बच्चे ऐसा ही करते थे जब हम लोग छोटे थे, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के यहाँ मामा के यहाँ जाना पसंद करते हैं। घूमना तो ठीक है, बाहर भी जाते हैं, ठीक है, हिल्स वगैरह में घूमने के लिए, ठीक है, पर्यटन स्थल पर जाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके आपको अपने मामा का घर बहुत पसंद होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपकी बहुत खातिरदारी होती है। तो ऐसा लेखक के साथ भी था। उसके बाद वो कह रहा है कि परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली का मतलब क्या होता है? बदली का मतलब है ट्रांसफर। उनके जो फादर है वो जॉब करते थे, उनका ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। ठीक है, बदली का मतलब क्या है यहाँ पर? स्थानांतरण, किसी दूसरे गांव में चले जाना, स्थान परिवर्तन हो जाना। ठीक है ना। तो और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना आ सका। तो बताया कि 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा कि मेरे पिताजी का तबादला हो गया, ठीक है, या बदली हो गई, किसी जगह पोस्टिंग हो गई, तो मैं काफ़ी लंबे समय तक जो है मामा के यहाँ जा नहीं पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अब मान लीजिए वो लेखक, कहानीकार जो है उस समय जब बदलू के पास जाते थे उस समय उनकी उम्र 15 या 16 साल रही हो, ठीक है, या 12-13 साल रही हो, 8-10 साल के बाद वो युवा हो गए। अब उनकी दिलचस्पी उन गोलियों में नहीं रही। ठीक है, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। अब उनकी दिलचस्पियां बदल गई। पहले उनका तो इंटरेस्ट किसमें था? गोली में, कि लाख की गोली मिलेगी तो हर काम छोड़कर बदलू के पास जरूर जाते थे। लेकिन अब इंटरेस्ट बड़े होने के साथ साथ इंटरेस्ट भी हमारे बदल जाते हैं। बचपन में हम लोग खेल खेलते हैं, बड़े होकर तो नहीं खेल सकते, वो हमारी दिलचस्पियां रुचियां बदल जाती हैं। तो वो बोले कि अब मैं गाँव में तो रहता था, लेकिन बावजूद इसके मैं बदलू के यहाँ, मामा के यहाँ जाता था, गाँव में भी रहता था, लेकिन बदलू के यहाँ नहीं जा पाता था। तब एक दिन सहसा, अच्छा हाँ आगे देखिए, इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं।
अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। अब लेखक को अचानक उन्होंने जहाँ मामा का घर था किसी स्त्री को देखा होगा, ठीक है, कि वहाँ महिलाएं जो है विरले मतलब मुश्किल से ही कोई जो है एक आध स्त्री जो है लाख की चूड़ी पहनती है, बाकी सभी कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। तो उनको एक स्मरण हुआ कि बदलू काका लाख की चूड़ियां बना। अक्सर कई बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन अगर जिस चीज़ को हमें याद करना, अगर हमें याद ना जिससे जुड़ी हुई कोई चीज़ हमें दिख जाए तो हम तुरंत अपनी पुरानी स्मृतियों में चले जाते हैं। ऐसा होता है। ठीक वैसा ही कहानीकार के साथ हुआ। और हुआ क्या कि उनकी जो मामा की लड़की थी वो फिसल कर गिर पड़ी बरसात में, तो उसके हाथ में चूड़ियाँ थी, वो चूड़ी जो है उसकी कलाई में घुस गई। कांच की चूड़ी है, ठीक है, पतली होती है, धारदार टूटने पर धारदार हो जाती है, ठीक है, कटफट हो सकती है उससे। तो वो चूड़ी जो है उनकी कलाई में घुस गई, उनकी बहन की, मामा की लड़की की। तो वो उनको मामा जी थे तो मरहम पट्टी उनको करना पड़ा। तब उनको अचानक उस चूड़ी के बहाने याद आया कि मैं बहुत दिनों से बदलू काका से नहीं मिला हूँ, क्यों मैं एक बार बदलू काका से मिला हूँ। और फिर वो बदलू काका से मिलने गए। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वो वहीं नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटे हुए हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। देखते ही उन्होंने कहा नमस्ते बदलू काका, अभिवादन किया। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। तो बदलू के पास जब वो बैठ गए तो बदलू बहुत देर तक वो निहारता रहा। बचपन में छोटे थे, अब बड़े हो गए, पहचान नहीं आ रहा है, सोच रहा है कि कौन है भाई, ठीक है। तब जो कहानीकार ने कहा कि मैं हूं जनार्दन काका, मैं हूं जनार्दन, ठीक है, जो आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब बदलू को बहुत देर के बाद ये बात याद आना, ये एक दशा की ओर, ठीक है, इशारा कर रहा है, एक स्थिति की ओर कि उसको विस्मृति हो गई है, ठीक है। किसको? बदलू को। बदलू काका जो है बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। उनकी हालत, अगर मान लीजिए कि बदलू काका चूड़ियां बना रहे होते लाख की और उस समय कहानीकार पहुंचा होता और कहता उनको, तो बदलू काका उनको निहारते और शायद उम्र के कारण नहीं पहचान पाते कि अब बड़े हो गए। लेकिन जैसे ही वो बोलते कि मैं गोलियां बनवा कर ले जाता था, तब शायद उसको तुरंत याद आ जाती बात बदलू को। लेकिन बदलू यहाँ पर लेटा हुआ है आराम से, ठीक है ना, और इसीलिए वो थोड़ा याद कर रहा है कि कौन ले जाता था मेरे पास से गोलियां बनवा कर, से बहुत याद कर। अचानक उसको याद आया, बोला अरे अरे आओ लाला आओ, बैठो बैठो बैठो। ऐसे होता है हमारे साथ भी अक्सर, जब हम बहुत दिनों बाद किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने हमें कई सालों से नहीं देखा और अचानक हम उसके पास चले जाएं और जाने के बाद हम उसको अपना परिचय दें, तो पहले तो पास जाने पर तो हमें पहचानता है, लेकिन जैसे उसको परिचय देते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी देते हैं, तुरंत हमें गले लगाने की कोशिश करता है या हमारा बहुत खुशी से अभिवादन करता है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो काका ने कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आए हो। तो उन्होंने कहा हाँ काका, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, ठीक है, इधर आना नहीं हो सका मुझे। और वो चारपाई पर बैठते हुए बात उन्होंने कही। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि उड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। अब लेखक जो कहानीकार है जैसे ही बैठे उन्होंने इधर उधर देखा, भाई बैठे हैं देखेंगे भी काका आजकल क्या करते हैं, कैसे अपना काम चलाते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो भट्टी है वो भी नहीं दिखाई दे रही, और जो मछिया थी उनके पूर्वजों की, ये बहुत एक प्रतीक रूप में है ये बात, उनके पूर्वजों की जो मछिया थी, ठीक है ना, ये बहुत, इसका बहुत गहरा संबंध है, ठीक है, बदलू काका जीवन से, क्योंकि ये उस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। पूर्वजों को मतलब यहाँ पर क्या है, उनका जो पुराना काम, पैतृक काम चला आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। तो वो देख रहे हैं कि वो जो उनके पूर्वजों की मछिया वो भी नजर नहीं आ रही, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि बदलू काका का व्यवसाय कुछ गड़बड़ हो गया, या तो बदल गया है, या समाप्त हो गया, या बंद हो गया, ऐसा कुछ लेखक को महसूस हुआ, ठीक है। आगे देखिए, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा, कहानीकार ने पूछा कि आजकल काम नहीं करते। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो, गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला,
मशीन युग है ना या लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये बदलू के मन की व्यथा है, ये जो पैरा है बच्चों, ये बदलू के मन की व्यथा है। इन 4 लाइनों में वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। और मशीनी युग मतलब औद्योगिक विकास के कारण, जो मैंने आपको पहले बताया, औद्योगिक विकास के कारण जो गांव के छोटे छोटे उद्योग धंधे थे जो नष्ट हो गए, उनके नष्ट होने से जिनका रोजगार खत्म हो, जिनके परिवार टूट गए, बिखर गए, उनके मन की जो पीड़ा है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल अपनी व्यथा को इस तरह वो बता रहा है इस 4 पैरा के माध्यम से। ये 4 पैरा बहुत ही महत्वपूर्ण पैरा है इस कहानी का, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, गहरी संवेदना है इसमें, बहुत गहरी। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। ठीक है, लेकिन लेखक ने उसकी बात का बचाव करते हुए, ठीक है ना, उसकी संवेदना को जो कहानीकार है वो समझ गया। ठीक है, उसके मन की पीड़ा को समझ गए, तो उन्होंने थोड़ा सा मरहम लगाते हुए बात को कहा कि अरे काका, जो कांच की चूड़ियाँ होती है बड़ी, वो तो खतरनाक होती हैं, ठीक है ना, वो बड़ी जल्दी टूट भी जाती हैं। तो नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। तो उसने भी बात का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, नाजुक तो होता ही है, ठीक है, जल्दी टूट जाता है। ये जो नाजुक तो होता ही है, जल्दी टूट जाता है, ये एक तरह से बच्चों जो सामाजिक रिश्ते हैं उनके बारे में भी बात है। सामाजिक जो रिश्ते हैं, बात को समझिए, बात बहुत छोटी सी थी, बहुत गहरी है। नाजुक तो होता ही है। पहले यही लला जो थे, अक्सर गांव में जब आते तो सब सारे काम छोड़कर पहले कहाँ जाते, बद्दू का पास। लेकिन आज इनको आए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके इनको यहाँ तक आने में बहुत समय लगा, इनको सोचना पड़ा, उनको याद आई किसी घटना, तब वो गए नहीं, शायद वो जाते भी नहीं। ठीक है, तो सामाजिक रिश्तों की जो फूटन है वो भी यहाँ पर व्यक्त हो रही है, इसको भी आप समझिए। आगे देखिए, उसके बाद वह बहुत देर तक खांसता रहा। ठीक है ना, मुझे लगा उसे दमा है। अस्थमा के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई काफी। वो मतलब क्या था, इससे पता चल रहा है कि वो बीमार था, उसको खांसी आ रही, उसको क्योंकि हुक्का पीता था। हमने आपको बताया हुक्के में तंबाकू का पीना क्या है, उससे उसको अस्थमा हो गया, दमे की बीमारी हो गई, इससे उसका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया और माथे पर उसके नसें उभर आई। ठीक है ना, और उसके हाथों पर, अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं आप देखेंगे जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनके हाथों में, अभी तो हमारे हाथों में नसें दिखाई देती हैं, ठीक है, बाद में फिर ये जो वेन्स होती हैं वो दिखने लगती हैं नीली नीली। ठीक है, ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं हम देखते हैं, या जो कई बार हमने किसी बूढ़े व्यक्ति को अगर रिक्शा चलाते हुए देखा होगा आपने, दुबला पतला कृष्ण का व्यक्ति, तो आपने जरूर देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है, खासकर शहरों में। ठीक है, जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो बदलू भी समझ गया, गांव के लोग बड़े समझदार होते हैं, वो इशारों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, चुटकियों में। आपकी नजर देखकर वो समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप उठना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। इस मामले में बड़े समझदार होते हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि एक जो सामाजिक शिष्टाचार होता है उसमें वो ढले होते हैं बहुत गहरे से। सामाजिक शिष्टाचार का मतलब आप देखिए कि जैसे जो गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं, जब उनके घर में परिवार के कोई लोग, जान पहचान के लोग या मित्र वगैरह आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जान जाते हैं कि रिश्ते में कौन लग रहा है, चाचा है कि मामा है कि काका है कि दादा है या दादा के कोई मित्र है, तो बच्चे आते हैं और पैर छूते हैं। लेकिन शहरों में अब ये प्रथा नहीं रह गई है। ठीक है, शहरों में लोग हेलो अंकल बोल देते हैं, वो भी वैसा ही अभिवादन है, लेकिन चीज़ें झुकने से और खड़ी हो गई। ठीक है ना, तो जो गांव में जो लोग रहने वाले लोग होती हैं वो इन चीज़ों को, खासकर जो पुराने लोग, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत गहराई समझते हैं। ठीक है, तो बता रहे तो वो कहानीकार के मन की बात को समझ गए कि ये शायद ये सोच रहा है कि मुझे अस्थमा होगा क्योंकि मैं हुक्का पीता था। तुमने कहा कि नहीं लला, मुझे अस्थमा नहीं है, ठीक है, मुझे दमा नहीं है, ये फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब कि जैसे मौसम बदलता है, ठीक है, और उसके बाद सर्दी जुकाम हो जाता है, उस तरह की खांसी है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। ये बहुत व्यंग्यात्मक बात है बच्चों, जैसे मैंने ऊपर के पैरे को कहा ये भी वैसा ही पैरा है। ठीक है ना, कि ये फसली खांसी है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये व्यंग कर रहा है। ठीक है, कि मुझसे घबराओ नहीं,
मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, कोई रोग नहीं हुआ है, अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो जबकि वास्तव में शायद उसे उस तरह की कोई बीमारी है जिसको कहानीकार समझ भी रहा है, लेकिन वो उसको छिपाने की कोशिश करते हुए कह रहा है कि चिंता मत करो, ये फसली खांसी है। मतलब जैसे वो ये कह रहा है कि बहुत दिनों तक मैं चलने वाला नहीं हूँ। ये उसके मन की बहुत गहरी व्यथा है बच्चों, ठीक है, जिसको वो इस तरह से कहकर छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बचा हुआ पार्ट आगे कहानी हम लोग आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।